मैं 14 साल की थी जब मेरी माँ और पिताजी को ऐसा काम करता देखा तो मेरी रूह काँप गई। मेरी माँ हमेशा मुझे कमरे से बाहर नहीं आने देती और बहुत गुस्सा करती। तुम बाहर मत आना। एक दिन भाई काम से बहुत सारे वापस आया तो बहुत सारे पैसे लेके आया। उसे दिन भी माँ ने मुझे कमरे से बाहर नहीं आने दिया, लेकिन मैं खिड़की से बाहर आकर जो नज़ारा देखा उसे देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसमें तो मेरा नाम सलोनी है और मैं छोटे से और गरीब घर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं माँ-बाप बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। मेरे पिता बहुत ही अच्छे और रहमदिल हैं। मेरे पिता बहुत शरीफ आदमी हैं। मेरी माँ वह भी बहुत सीधी-सादी, आज के ज़माने के हिसाब से बहुत नेक औरत हैं। मेरी माँ ज़्यादातर घर से बाहर भी नहीं जाती। मोहल्ले वाले मेरे माँ-बाप को बहुत इज़्ज़त करते। मेरी माँ को सब रीमा भाभी कहकर पुकारते और मेरे पिताजी को सब दादाजी कहकर पुकारते। मैं भी अपने माँ-बाप को इतना ईमानदार देखकर बहुत खुश होती। मेरे माँ-बाप के दूसरों का इतनी इज़्ज़त करते हुए देखकर मेरे दिल में उनके लिए और ज़्यादा इज़्ज़त बढ़ जाती। हम 4 भाई-बहन थे, जिनमें से तीसरे नंबर की मैं हूँ। मेरी 2 बहनें मुझसे बड़ी हैं और मेरे भाई मुझसे छोटा है। मेरी बहन भाई अक्सर सुबह घर से जल्दी निकल जाती और शाम को देर से घर वापस आया करती। और जेब में पैसे नहीं, बहुत सारे पैसे होते, लेकिन फिर भी मैं तो यह सब देखकर हैरान रह जाती कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। जब माँ से पूछा कि भाई क्या काम करते हैं, तो माँ मुझे बताती कि यह मेहनत करके लाता है, ये मेहनत की कमाई लाते हैं। माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो जाया करती। अक्सर लोग घर में आते तो जितने भी पैसे लेके आते सब पिताजी के लाकर ही देते। मेरे माँ-बाप उन पैसों को छुपा कर रख लिया करते। रात को देर तक शाम माँ, पिताजी और सारे भाई-बहन कमरे में अंदर से कुंडी लगाकर बैठे रहते। न जाने क्या बात करते थे। मैं अक्सर सोचा करती कि यह लोग कुंडी लगाकर न जाने क्या करते होंगे, क्योंकि अगर मैं कमरे में बैठी हुई होती तो मुझे कमरे से निकाल दिया जाता। माँ को मेरे भाइयों के बड़े भाई का बहुत प्यार था और मुझसे उम्र में 1.5 साल छोटा था, और सबसे ज़्यादा अच्छा काम भी वही करता था। बहुत सारे पैसे लेके आता था। माँ उसके घर में बहुत इज़्ज़त करती। घर के सबसे अच्छे बर्तन में उसे खाना खिलाती और मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं, जिनको ज़मीन पर बिठाकर टूटे हुए बर्तन में खाना देती। तब मैं बहुत छोटी थी, मुझे इतनी अकल नहीं थी कि इनसे सवाल कर सकूं। अक्सर यही देखते कि मोहल्ले के सारे बच्चे अपने कंधे पे बैग टाँके स्कूल की तरफ जा रहे थे। उनको देखकर मेरा भी दिल स्कूल जाने के लिए करता, तो मैं अपने माँ-बाप से कहा कि मुझे भी स्कूल जाना है। मेरी बात पर मेरी माँ हैरान हुई और दोनों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। मेरे पिताजी ने कहा कि जब तुम्हारे भाई बहन घर आएंगे तब बैठकर इन बारे में बात करने का फैसला लेंगे कि क्या करना है। पिताजी की बात सुनकर खामोश हो गई। रात को जब मेरे भाई बहन वापस आए तो रोज़ की तरह जैसे ही भाई और मेरी बड़ी बहन दोनों कमरे में दाखिल हुए तो कमरे के दरवाज़ा पीछे छुपकर मैंने उनकी बातें सुन ली। उस वक्त वे यही सुना कि भाई कह रहा था कि अगर रागिनी पढ़ना चाहती है तो उसे स्कूल में दाखिला करवा देते हैं। और अपने भाई की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद ही मेरे स्कूल जाने की तैयारियां भी शुरू हो गई। एक दिन बहन मेरे लिए स्कूल की ड्रेस ले आई और फिर कॉपियाँ बैग भी आ गया। अब मैं भी मोहल्ले के बच्चों की तरह स्कूल जाती थी। मुझे स्कूल जाकर बहुत अच्छा लगता था। मैंने वहाँ पर जाकर काफ़ी सारी लड़कियों को दोस्ती भी कर ली थी। एक दिन स्कूल जाने के लिए जब मैं अपनी माँ की से चोटियाँ बनवा रही थी तो मुझसे एक बात कही। मेरी माँ ने कहने लगी, सलोनी बेटा, तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी सहेलियाँ पैसे लेके आती होंगी। मैंने माँ को जवाब दिया, हाँ माँ लेके आती हैं, खाना भी लेके आती हैं। माँ ने मुझसे कहा कि तेरा दिल नहीं करता कि तेरे पास भी पैसे हों। मैं माँ की तरफ माँ से कहने लगी, माँ मेरा दिल तो करता है, पर भाई जब पैसा ढेर सारे पैसे हो जाएंगे करेंगे तब मैं ले जाया करूँगी। मगर माँ ने कहा, ऐसा नहीं होगा बेटिया, तुझे अपने पैसे खुद कमाने होंगे। मैं हैरान हुई और कहने लगी, वह कैसे होंगे माँ?
तब मैंने कहा कि अगर तुझे किसी के बैग में पैसे मिलें और किसी की किताब में पैसे रखे हुए मिलें, उन पैसों को चुप करके अपने पास रख लेना, वह भी तेरे ही पैसे होंगे। मुझे माँ की बात बहुत अजीब लगी। आखिर कोई माँ अपनी बेटी को ऐसा कह सकती है कि गलत काम करो। खैर, मैं माँ की बात सुनकर खामोश हो गई और उस दिन न चाहते हुए भी मेरी निगाह दूसरी लड़कियों के पैसे पे पड़ने लगी। मगर मेरा दिल कहता था कि यह गलत काम है। और स्कूल में जब मैं घर वापस आई तो माँ ने मुझे पूछा कि काम मुझे तुझे कहा था वह तूने किया क्या? नहीं माँ, मैं खामोश हो गई और माँ की तरफ देखने लगी। माँ मेरी खामोशी का मतलब समझ चुकी थी और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, कल तुझे ज़रूर यह काम करना होगा। देखना, जब तेरा घर हाथ पैसे होंगे बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन मेरे दिमाग में माँ की कही हुई बातें चलने लगी। मैंने एक दो कोशिश की अपनी सहेली के पैसे निकाल लेती हूँ, मगर फिर भी मुझे डर लगता रहा कि कोई मुझे देख न ले। और घर जाने के बाद माँ के सवालों से भी डर लगता, मगर मुझे यह भी डर था कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी गई तो मुझे स्कूल से ना निकाल दिया जाए। उस दिन जब मैं खाली हाथ लौटकर घर आई तो भागकर एक कमरे में छिप गई। मैं नहीं चाहती थी कि माँ मुझे दोबारा सवाल जवाब करे। मेरी माँ मुझे मारती रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझसे सबके सामने बेइज्जत करे, लेकिन आखिर मेरी माँ ने मुझे ढूंढ लिया। माँ मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा कि अगर कल को तूने कुछ नहीं लेके आई तो तेरा स्कूल जाना बंद करवा दूंगी। माँ की बात सुनकर मैं रोने लगी, क्योंकि मैं स्कूल छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे किताबों पेंसिलों से बहुत प्यार था, मैं पढ़ना चाहती थी और पढ़ाई छोड़कर कैसे रह सकती थी। अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो मैंने ठान लिया कि आज मैं पैसे लेके ही जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं नहीं लेके जाऊंगी तो माँ मेरा स्कूल जाना बंद करवा देती हैं। मेरी हिम्मत करके एक लड़की के बैग में हाथ डाला। जितने पैसे मेरे हाथ आए मैंने सारे निकाल कर छुपा लिए। थोड़ी देर बाद वह लड़की रोने लगी। उस लड़की की माँ दूसरे के घरों में झाड़ू बर्तन किया करती थी। उस लड़की को माँ दूसरे घर में झाड़ू बर्तन थी। लड़की रोने लगी, कहने लगी कि मेरी माँ ने इतनी मुश्किल से किसी से पैसे उधार मांगकर मेरी फीस जमा करने के लिए, अब मैं फीस कैसे भरूंगी। वह लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने अपने दिल पे खुद को कोसने लगी कि इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ। मुझे ईश्वर का डर लगने लगा था। इसी डर की वजह से मैं चुपचाप ज़मीन पर वह पैसे गिरा दिए और खुद ही उनसे कह दिया कि यह देखो, तुम्हारे पास से यहाँ गिरे पड़े हैं। तब वह लड़की रोते रोते एकदम मुस्कुराने लगी। मुझे भी उसके मुस्कुराने से दिल में सुकून हुआ। ऐसा लगा जैसे कि बहुत अच्छा और नेक काम कर दिया। मैंने सोचा माँ को इस बारे में बताऊंगी तो वह फिर से मुझसे सुनाकर खुश हो जाएंगी। घर जाते ही मैंने माँ को सारा माजरा सुना दिया। मेरी बात सुनते ही माँ खून खोल उठा। वह मुझे बुरी तरह पीटने लगी। माँ कह रही थी कि तुझे कोई काम ढंग से नहीं होता तो मैं घर की ही नहीं, तेरे बाप और भाई से कहती हूँ तेरा स्कूल जाना बंद करवा दे। मेरा शरीर बहुत तकलीफ में था, मगर मैंने माँ से इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। माँ मुझे अपनी लात आंखों से घूरती रही, कमरे से बाहर चली गई और मुझे बहुत डर लग रहा था। अब क्या होगा? स्कूल छोड़ने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे अपनी शिक्षा और पढ़ाई से बहुत मोहब्बत थी, मगर आज मेरे मन में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने वाले थे। मैं डर से कांप रही थी और मेरी आंखों में आंसू भी निकल रहे थे। जब मैं सारे भाई बहन माँ बाप कमरे में गए तो मैं चुप करके उनकी बातें सुनने लगी, क्योंकि आज उन्होंने दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई थी। मैं यह भी जानती थी कि आज मेरी किस्मत का फैसला होने वाला है, मगर वहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। पिताजी के हाथ में कुछ पैसे थे। उन्होंने अपनी बड़ी दीदी के लाए हुए पैसे छोटी दीदी के गिन और फिर भाई को, लेकिन बहाने जो पैसे लाई थी वह भाई से थोड़े कम थे। इसी बात पर माँ मेरी बहनों से लड़ाई लड़ रही थी और भाई को प्यार कर रही थी। मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। माँ कहने लगी, मेरी बेटियाँ बहुत निकम्मी हैं, किसी काम की नहीं है। माँ सबको मेरी हरकत के बारे में बता रही थी। फिर माँ ने कहा, देखो मेरा बेटा कितना अच्छा है, रोज़ लोगों की जेब में
पैसे लेके आता है। माँ की बातें सुनकर मैं हक्का-बक्का रह गई। यह मुझे पता चला कि माँ मुझे चोरी करने के लिए क्यों कहती है और मेरे भाई-बहन क्यों घर में देर से आते हैं। हमारे ख़ानदान में शुरू से ही यही काम होता है। शायद इसी काम की वजह से हमें 2 वक़्त का खाना मिल जाया करता था। मेरी माँ-बाप और मेरी भाई-बहन जेब कतरे थे। यह जानकर मुझे बहुत दुःख हुआ। मेरी आँखों में आँसू आ गए। आज उन सब की असली चेहरा मेरे सामने आ चुका था। मेरे सर पे तो जैसे आसमान गिर गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने गद्दार, नेक और सीधे माँ-बाप के पीछे ऐसे राक्षस छुपे होंगे। मैंने मेहनत की काम कमाई चोरी करके अपने पेट पालते हैं। मान्य पिताजी ने बताया बाद में मुझे स्कूल से हटाना चाहती थी। यह सुनकर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ज़ोर-ज़ोर से रोने लगूं, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो शायद माँ मुझे और ज़्यादा रोने पीटने लगती। मैं सच्चाई का घूंट गले से उतारने की कोशिश कर रही थी। अब मैं जानती थी कि मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। मैं रोज़ दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनती थी। मैंने देखा कि अक्सर पहले मेरे पिता माताजी ही पैसे गिनते, उसके बाद फिर दोनों दीदी और फिर भाई कमरे में जाते। जो पैसे कम लेकर आता माँ उसे खूब डांट लगाती। माँ मुझे बहुत बार बातें सुनाते हुए देख लिया। पहले तो सब कुछ मुझे वह देखकर परेशान हो गई। पहले तो मन में बुरी तरह से तरीके से डांटा और फिर बाद में पिताजी ने कहा कि इसे मत डांटो, अब इसे सब पता चल गया है। कल से यह भी अपनी बहनों के साथ जेब काटने जाएगी। मैं इस काम के लिए तैयार नहीं थी। मैंने इनकार कर दिया। वह मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मुझे कुछ दिन ऐसे ही ताने खाते हुए और मार खाते हुए गुजर गए, मगर अब मैं काम करना चाहती थी। फिर अचानक एक दिन पिताजी ने कहा कि हमें इलाका बदलना होगा। हमारे साथ ऐसे ही होता रहा था कि कुछ साल हम किसी इलाके में रहते और कुछ साल कहीं। हमारी ज़िंदगी में कहीं खानाबदोश से कम नहीं थी। सब घर वाले दूसरी जगह जाने के लिए तैयारी में लग गए। 1 महीने के अंदर ही हम दूसरे इलाके में रहने चले गए। मैं स्कूल में दाखिला तो दोबारा ले लिया, मगर घर के हालात देखकर मेरा जी चाहता कि मैं कहीं दूर भाग जाऊं। मैं स्कूल में पढ़ा न चोरी करने वाले की सज़ा बहुत बड़ी होती है। चोरी करना पाप है जो मैं सोचती तो मेरे परिवार वालों को कोई भी कुछ नहीं करता। ईश्वर ने उनके रिश्ते में ढीले क्यों छोड़ रखी है? आखिर यह क्यों अभी तक इतने आज़ाद घूम रही हैं। धीरे-धीरे दिन गुजरते गए। मेरे घरवालों के कारनामे अभी भी बाद इन सारी बातों से नज़रअंदाज करके मैं पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश कर रही थी। मैं 9वीं कक्षा में दाखिला हुई तो पिताजी ने मेरा खर्चा उठाने से इनकार कर दिया। मेरी बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए फ़ीस मांगी तो मेरी तरफ से उन्हें देखने लगे और कहने लगे कि अभी हमारी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी फ़ीस का बंदोबस्त खुद कर लो। पिताजी मुझसे लड़ने लगे और कहने लगे कि हम दोनों बड़ी बहनें तेरी उम्र की थी तो पूरे घर का खर्चा खुद उठाती थी। तू है कि अब तक हम पर बोझ बनी बैठी है। पिताजी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। अब तो मैं 10वीं कक्षा में आ गई और अब मुझे लगने लगा कि मुझे भी इस गलत रास्ते पे चलना ही होगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगले दिन छुट्टी का दिन था तो मैं भी अपनी बहन भाइयों के साथ निकल पड़ी। एक बस में सवार हो गई। बस किसी स्टेशन पर रुकी। तब मैंने एक लड़के के जेब से हाथ डालकर पैसे निकालने की कोशिश की। मुझे लगा फ़ौरन किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा हाथ पैर कांपने लगे। वह हाथ इस लड़के का था जिसकी जेब में मैं पैसे निकाल रही थी। वह लड़का मुझे देखकर मेरा हाथ पकड़ कर फ़ौरन बस से नीचे उतरा और मुझे गुस्से से देखते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी हरकतें करते हुए मैं चाहूँ तो तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। मैं उसके सामने खड़ी डर के मारे कांप रही थी। आज मैंने पहली बार यह काम किया था और पहली बार मैं पकड़ी गई। मुझे यह लग रहा था कि कहीं आदमी मेरे हाथ ही ना तोड़ दे। जब मुझे ये कुछ समझ नहीं आया तो मैं इसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि यह सब कुछ मंजूरी के लिए कर रही हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं। भगवान के लिए मुझे जेल मत भिजवाना। वह लड़का मेरी
बात मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उससे कहा कि तुमसे वादा करती हूँ कि दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगी। मेरी ज़्यादा गिड़गिड़ाने पर उसने एतबार कर लिया और अपने हाथों से मेरी फ़ीस के पैसे दिए और कहा कि फ़ीस के पैसे रख लो और अपने वादे पर कायम रहना। अगले दिन मैं स्कूल में फ़ीस जमा करवाई। उसके बाद मैंने कभी चोरी करने की कोशिश भी नहीं की। मेरे घर वाले मुझे बहुत तंग आ गए थे। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। मेरी 10वीं के एग्ज़ाम आ गए। फिर दूसरे इलाके में रहने के लिए चले गए। एक दिन एक औरत मेरी माँ से मिलने आई। मुझे देखते ही मेरी तारीफ़ करने लगी और कहने लगी, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, बल्कि बहुत प्यारी है। माँ उसकी बात पर हाँ में हाँ मिलाई जा रही थी। उसके कुछ दिन बाद दोबारा वह औरत हमारे घर आई और मेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान भी लेके आई। मेरे पास के ही गांव में रहने वाली थी। उस औरत का आना जाना हमारे घर में अब बढ़ने लगा। मुझे भी वह औरत अच्छी लगने लगी। एक दिन उसने मेरी माँ से कहा, तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है। मेरा जवान बेटा भी है जो शहर में पढ़ता है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बना लूँ। मैं तो जैसे पहले से ही तैयार बैठी थी। मुझे अपनी जान छुड़वाना चाहती थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट उतर आई। वह कहने लगी, मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं। जैसे ही इसके पिता घर आएंगे मैं उनसे बात करके तुम्हें बता दूंगी। माँ ने पिताजी की बात की और वह भी मान गए और कहने लगे, रागिनी तो वैसे भी इस घर के लिए बोझ ही है, हमारे लिए किसी काम की नहीं। बेहतर यही होगा कि इसकी शादी कर दी जाए। कुछ ही दिनों बाद सादगी से मेरी शादी कर दी गई। मैं बहुत खुश थी और अब मैं इन चंगुल से मेरी जान छूट गई थी। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी, मैंने उस लड़के को नहीं देखा था, न ही उस लड़के को ने मुझे देखा था। मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई। आज मेरी शादी की पहली रात थी, यानी सुहाग रात, जिसे हर लड़की को बेताबी से इंतजार होता है। मैं घूंघट ओढ़कर अपने पति का इंतजार कर रही थी। कमरे में चारों तरफ फूलों की खुशबू महक रही थी। आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ। मेरे पति कमरे में अपना पहला कदम रखा। वह कम तो जैसे मेरे दिल पर ही पड़ गया। धीरे कदमों से चलते हुए वह मेरे पास आए और मेरा घूंघट उठाने लगे। मगर घूंघट उठाते ही जैसे ही हम दोनों की नज़र एक दूसरे पे पड़ी, उनका मुस्कुराना शुरू हुआ। चेहरा अचानक से संजीदा हो गया और एकदम तिल मिलाकर गुस्से में उठ खड़े हो गए। मैं भी उनको देखकर हैरान रह गई। उस लड़के को पहली ही नज़र में ही पहचान चुकी थी। शायद वह वही मुझे पहचान चुके थे। वह फौरन ही कहने लगे, तुम यहाँ कैसे, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर, तुम मेरी पत्नी कैसे हो सकती हो। उसकी बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा जैसे वह अभी मुझे तलाक देकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। मुझे कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। मेरी आंखों में आंसू छलकने लगे। मेरे पति को बहुत गुस्सा आ रहा था। वे मेरी तरफ देखने कर कहने लगे, बताओ तुम यहाँ कैसे आई हो। अगर मुझे पहले मालूम होता कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है तो मैं कभी इस शादी के लिए राजी नहीं होता। वह जैसे जैसे यकीनन की वजह से बोल रहे थे। वह पागलों की तरह मेरे कमरे में इधर उधर टहल रहे थे और बार बार कहे जा रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, किस्मत मेरे साथ इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकती है। तब मैं उठी और उनके पास गई। जैसे ही उठी, उन्होंने मुझे बुरी तरह से धुतकार दिया और कहने लगे, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, तुम बहुत घटिया लड़की हो। मेरा जी चाह रहा है कि मैं चीख कर चेक कर उनकी बेगुनाही का यकीन दिलाऊं। वह दरवाजे की तरफ जाने लगे तो मैं उनके पैरों में गिर पड़ी और गले में अटके आंसुओं के बावजूद हिम्मत करके बोली, आपको भगवान का वास्ता यह जुल्म ना करें, किसी को मेरी हकीकत के बारे में मत बताना। मैं उनके आगे खूब मिन्नतें की और तब उन्होंने मुझसे कहा कि उस दिन भी मैं तुम्हारे इतना गिड़गिड़ाने और रोने की वजह से तुम्हें माफ़ कर दिया। आज भी तुम उस दिन की तरह मेरे कदमों में गिर पड़ी। मुझे उनका लहजा थोड़ा ठंडा महसूस हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा रोता हुआ देखकर वहीं ज़मीन पर बैठ गए। उनकी आंखों में भी नमी आने लगी थी। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गई। उन्हें इस रिश्ते पर अफसोस हो रहा था।
मेरे सामने वह बेबस और लाचार आदमी की तरह बैठे हुए थे। उनकी हालत देखकर मुझे और भी ज़्यादा रोना आ रहा था। कहीं कोई सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी शादी के बाद मेरी ज़िंदगी इतनी भयानक भी हो सकती है। खामोश हो गई, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी यहाँ की तरह बैठ गए हों। फिर अचानक उन्होंने बहुत नरम शब्दों में मुझसे कहा, सिर्फ़ एक शर्त है, तुम मुझे बताओ कि सारा काम तुम क्यों करती हो? अगर तुम्हें ये सारी सच्चाई बता दोगी तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लूँगा। मगर खबरदार, अगर तुमने मुझे कोई भी बात गलत बताई, मुझसे झूठ बोलाने की कोशिश की तो मैं ठंडी साँस भरी और सुकून मिला। चलो अच्छा हुआ, अब थोड़ी उम्मीद की किरण नज़र आई। उनको अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू किया और अपनी सारी कहानी बताने के बाद मैंने उनसे कहा, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे पति हैं, बल्कि मैं तो खुद हैरान हूँ कि आप वही हैं जिसके जेब से मैंने पैसे निकालने की कोशिश की थी। मेरी बात सुनकर मेरे पति में मुझे यकीन आने लगा। मैंने उनके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और खूब रोने लगी। मेरे आंसू मेरे लाल आंचल को भिगो रहे थे। मैंने अपनी सफाई फेस करने की लिए काफ़ी सारी दलीलें भी दी। मेरा इतना रोना पर मेरे पति ने मेरी मासूमियत पर यकीन आने लगा, मगर उन्होंने मेरे आगे एक शर्त रखी, मैं अपने माँ बाप को कभी नहीं मिलने की और ना ही अपने घर जाऊंगी। मगर अगले ही दिन मेरी माँ मेरे ससुराल चली आई। मेरे ससुराल वाले काफ़ी अमीर लोग थे। उनके खानदान में अच्छा खाना पीना खाने से ताल्लुक़ था। इतना बड़ा घर और इतनी सारी दौलत देखकर जी ललचाने लगा। माँ मुझे कोने में बुलाकर कहने लगी, रागिनी, तेरे तो भाग्य में खूब ऐश करेगी। अब तू तो यहाँ पर, मगर हमें मत भूल जाना। यहाँ से जो भी निकल पाए निकाल लेना और हमें दे देना। तेरी वजह से ही हमारे दिन बदल जाएंगे। माँ की बात सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ, मगर मैं खामोश रही। जब मेरे पति को पता चला कि मेरी माँ यहाँ आई थी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे। मुझसे खफा हो गए, मगर मैं क्या कर सकती थी। मेरी माँ मेरी सास की बहुत अच्छी सहेली बन चुकी थी। उनका आना जाना बढ़ गया था। एक दिन मेरे कमरे में मेरे पति की घड़ी पड़ी हुई थी, जिसे माँ ने चुपके से अपने पर्स में रख लिया। मगर जैसे ही मेरे पति कमरे में दाखिल हुए, माँ उनकी नज़रें चुराने लगी। मैं माँ को रोक नहीं सकती थी और अपने पति से किया हुआ वादा भी पूरा करना था जो मैं नहीं कर पा रही थी। एक दिन माँ ने मुझे बताया कि मेरी बड़ी बहन किसी के साथ भाग गई है। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं रोज़ जा रही थी और अपनी दीदी को बुधवार को बददुआएं दिए जा रही थी कि माँ को संभालने की कोशिश की, मगर बहुत दुखी थी। उन्होंने कुछ दिन अपनी बेटी का दुख मनाया और फिर कुछ दिन बाद भूल गई। लेकिन फिर कुछ दिन ऐसा हुआ कि मेरी छोटी दीदी ने भी किसी के साथ छुपकर शादी कर ली। पिताजी पूरी तरह टेंशन में डूब गए। आप सिर्फ मेरे छोटे भाई बच्चे थे। मेरा एक भाई बहुत छोटा था जो कि अभी काम नहीं कर सकता था। मैं भी अपनी माँ के घरेलू परेशानियों की वजह से काफ़ी फ़िक्रमंद रहने लगी थी, मगर मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। एक दिन अचानक मुझे छोटे वाला भाई किनारे की दुकान पर चोरी करता हुआ पकड़ा गया। जिस की दुकान से वह चोरी कर रहा था, उस दुकान के मालिक ने उसको बहुत मारा। साथ ही इधर उधर के लोग भी जमा हो गए। सब ने उसे मार मार कर लहूलुहान कर दिया। पता चला कि वह नशा भी करता है। नशे की बुरी आदत की वजह से एक दिन वह अपनी जान से हाथ धो बैठा। मैं तो जैसे भाई की मौत के बाद पागल सी हो गई। मुझे याद है मेरी माँ मेरे इस वाले भाई से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा पैसे लेके आता था। मैं डिप्रेशन में चली गई। वह अब किसी से बात नहीं करती, ना ही कोई काम करती, बस गुमसुम रहने लगी। पिताजी के भी बेटे के दुख दिल पे लगाए बैठे। एक दिन पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और वह इस दुनिया से छोड़कर चले गए। पिताजी मेरी माँ को आखिरी शहर थे जो कि ख़त्म हो चुके थे। वैसे भी माँ बहुत कम बोलने लगी थी, मगर जब कोई माँ के सामने आता तो उसे कहने लगती थी और कहती थी मेरे बेटे का कातिल है। उसका हर शख्स से अपने बेटे का कातिल नज़र आता। आज पड़ोस के लोगों ने माँ को पागल खाने में भर्ती करवा दिया। अपने माता पिता के घर को ऐसा गुजारा हुआ देखकर मैं बहुत परेशान रहने लगी। अब मेरा एक सबसे छोटा भाई बिल्कुल अकेला हो गया था। मैं उसके फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर परेशान रहती थी। एक दिन अचानक मेरे पति मेरे भाई को
अपने साथ लेकर आए और उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई। मेरे दिल में उनके लिए इज्जत भी और बढ़ चुकी थी। मेरा भाई बेसहारा नहीं था और गलियों में धक्के खाता नहीं पड़ता था। मेरा भाई बल्कि मेरे साथ रहता है और मेरे पति ने इसका बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया। मेरे पति भाई का सारा खर्चा उठाते हुए कहते कि हम दोनों मिलकर उसकी परवरिश करेंगे, उसको एक अच्छा और ज़िम्मेदार इंसान बनाएंगे। मैंने सोचा है कि मैं अपने भाई को अच्छी शिक्षा देकर अच्छा और एक नेक इंसान बनाऊंगी, उसको देश की रक्षा करने वाला बनाऊंगी, न कि दूसरों को बर्बाद करने वाला। मैंने अपने माँ बाप और भाई बहनों का साया भी अपने छोटे भाई पर पढ़ने नहीं दिया, ना ही पढ़ने दूंगी। मेरा भाई 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है। मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा और सीधा है। वह कहता है कि बड़े होकर ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।